नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल भजन और हिंदी कहानियाँ में। मैं निकिता आज आपके लिए लेकर आई हूँ गर्भ गीता, जिसे गर्भवती महिलाएं ज़रूर सुने, जिससे उनके और उनके बच्चे के मस्तिष्क के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इससे शिशु के विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और गर्भावस्था के दौरान गर्भ गीता या भगवत गीता पढ़ने से बच्चे के समग्र विकास में मदद मिलती है। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भजन और हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। गीता में ज्ञान, धर्म, कर्म और जीवन के मूल सिद्धांतों का विवेचन किया जाता है। इसका पाठ करने से ही आपकी विचारशीलता बढ़ती है और इसका फ़ायदा जो है वो आपके बच्चों को भी मिलेगा। जो आपके गर्भ में आपका बच्चा है उसको भी मिलेगा और वह अपने भीतर समाहित कर पैदा होगा। तो गर्भवती महिलाएं जो हैं वो गर्भ गीता का अध्याय नहीं है कोई भी, वह सिर्फ एक हिस्से में ही है। रोज़ इसे गर्भ गीता को सुनने से बच्चा बहुत अच्छा पैदा होता है, बहुत समझदार, या जिसे हम कह सकते हैं कि उसे बहुत सारी चीज़ें समझ में पहले आ जाती हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको गर्भ गीता सुनाना प्रारंभ करती हूँ, जिससे आप खुद समझ सकेंगे। गर्भ गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद बताया गया है। अर्जुन यहाँ कहते हैं, हे भगवान, कृपया बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भावास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग, पीड़ा आदि अन्य कष्ट भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया यह बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। इस पर अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, सांसारिक माया मोह से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित हर लेती है। मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति से प्रेरणा देती है। पंच विकारों में अहंकार प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना चाहिए, क्या उचित है? श्री कृष्ण इस बात पर उन्हें जवाब देते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने से ही प्राप्त होते हैं। तो अर्जुन ने फिर कहा, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वनखंडों में जा रमते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहिंग तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगाकर वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है।
किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है? कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला, चाहे वह पति हो या पत्नी, हानि का दुख उठाता है। उसी प्रकार किसी के धरोहर को न लौटाने वाले का पुत्र अल्पायु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीर्यहीन होता है। ये सब भयंकर पाप हैं जो स्त्री पुरुष एकाकी होकर भोगते हैं। इस पर अर्जुन ने कहा, हे दयानिधे, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है? श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, कोई सौभाग्य कांक्षिणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योगी में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला, भोजन बनाकर पंच कवल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूअर की योनि प्राप्त करता है। इस पर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, इस संसार में जिसने आपको धन धान्य दिया और उत्तम साधन दिए, तो उनका पुण्य क्या है? इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्णादि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधिपूर्वक कन्या दान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अगला सवाल पूछा जाता है कि हे प्रभु, संसार में कोई तो स्वरांग सुंदर है और कोई कुरूप है, सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है? हे कौन्ते, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं, गुण महत्वपूर्ण है। फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा और निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। अर्जुन फिर से सवाल करते हैं कि हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है? इस पर श्री कृष्ण बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इसे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्याह और मोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान, जो कि गुप्त दान हो, करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंडवायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त, नशे व्यसनों में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकारी, आलस्य में डूबे दरिद्री, शील संयम रहित खंडवायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं। पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। इस पर श्री अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु, कृपया करके गुरु दक्षिणा के विषय में भी कुछ बताएं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम धन्य हो और धन्य हो तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप में धारण करें। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उनका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगाजल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुकर, सूकर, गदर्भ, काक आदि योनियों में पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूब तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक, साधनशील, व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय,
गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। यहाँ हमारी गर्भ गीता का समापन होता है, जिसमें आपने सुना श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद। जो प्रश्न हमारे मन में परस्पर उत्पन्न होते रहते हैं, वह प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण से किए और उनके बहुत ही सुंदर उत्तर उन्होंने देकर बड़े ही अच्छे से समझाया। साथ ही एक मंत्र है जो अगर आप अपनी गर्भावस्था के दौरान पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान स्त्रियां जो है मंत्रों का जाप करें तो संतान गुणवान, भाग्यवान और स्वस्थ पैदा होती है। ऐसा ही एक मंत्र है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्य कृष्ण तवामह शरणय गतः। यानी गुणकारी और स्वस्थ संतान चाहते हैं तो इस मंत्र का गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन जाप करें। मंत्र फिर से मैं आपके लिए दोहराना चाहूँगी, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्य कृष्ण तवामह शरणम गतम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।